तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये बुक जो है एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक जिसका नाम है क्यूरोसिटी। यस, तो हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉर नाउ, जस्ट फॉर नाउ, और आगे देखेंगे करना क्या है। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं और मैं करूँगी क्लास 6 से स्टार्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास 5 तक बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं समझने के लिए। वैसे तो बच्चे मैच्योर होते ही है, इंटेलिजेंट होते ही हैं, बट मुझे लगता है कि क्लास 6 से शुरू करना चाहिए, इसीलिए मैं क्लास 6 से ही शुरू कर रही हूँ। और एक सेकेंड, थोड़ा मैं विंडो को क्लोज़ कर देती हूँ। सो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। आज पता नहीं क्यों आज ही स्टार्ट करने का मन किया, तो हमने सोचा चलो शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरत बात ये है, या तो आप क्लासेस मतलब अब अगर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, क्लास 6 के हैं, तो भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा है। और एज ए जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि अपना नॉलेज थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, इन्हेंस किया जाए, और तो भी ये आपके लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जब भी एनसीईआरटी खोलती हूँ, मैं एक बार शुरू से ही पेज अच्छे से देखती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। मेरी ये आदत है, आप लोग पढ़े या ना पढ़े ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता नहीं क्यों ये सब कंटेंट भी पढ़ना अच्छा लगता है कि आखिर इसमें लिखा क्या रहता है। तो मैंने पूरा तो अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ कुछ इसमें से पढ़ा है जो कि मेरे लिए तो रेलेवेंट लगा कि आखिर क्यों लिखा गया है, क्या पर्पस है, ये सब पता चलता है। और प्रीएम्बल तो ज़रूर ही से पढ़ना होता है। मैं इसको पढ़ूंगी तो इंग्लिश में, बट मैं आपको इसको समझा दूंगी हिंदी में। अगर मेरे से कोई गलती भी होगी तो यू कैन ऑल्सो गाइड मी। मेरा ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता ही है, और मेरे को जितना पता उतना एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप लोग हो ना गाइड करने के लिए। तो देखते हैं कितना हो पाता है। शुरू करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। प्रीएम्बल ज़रूर पढ़ लेना एक बार, जब भी बुक खोलो एनसीईआरटी की एक बार प्रीएम्बल ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। दिस इज़ माई ओपिनियन, इट्स अप टू यू। पढ़ना तो आप ही को है, पढ़ना तो मुझे भी है। तो चलिए, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन। कोई ज़रूरी नहीं है कि करे, बट इट्स अप टू यू। सो इसमें है क्या एक्चुअली। मैं कभी भी चैप्टर ऐसे खोलती हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं उसकी पिक्चर्स पहले नोटिस करती हूँ, देखती हूँ। मुझे ये देखना बहुत पसंद आता था, और पता नहीं क्यों बचपन से ही ये मेरी आदत है कि जब भी मैं बुक खोलूँ पहले मैं ये ज़रूर चेक करती हूँ कि चैप्टर लंबा कितना है, कितना टाइम लेगा। अगर बहुत लंबा चैप्टर होता था ना, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती थी, ताकि मुझे पढ़ने में भी मज़ा आए और समझने में भी मज़ा आए। तो ये था मेरा प्लान। बट अभी तो मैं एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैंने बीएड भी कर रखा है। मैं बताऊँगी अपने बारे में कभी बाद में। फ़िलहाल पढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैं जस्ट अभी रीड कर रही हूँ, ठीक है। रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है फॉर योर स्पीच। सो द चैप्टर 1 book is the name of book is Curiosity, and this is class 6 book. Now I am going to read chapter 1, the wonderful world of science. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? Sorry for the pronunciation. You can pronounce whatever way you like. Don't judge me, okay? As you enter the middle stage, you will continue this fascinating journey.
trying to explore and understand the beautiful world we live in. Yes, of course. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. Of the यूनिवर्स. यूनिवर्स कैसे काम करता है, उसकी सीक्रेट्स को अनविल करता है साइंस. मतलब अनकवर करता है, उसको उजागर करता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स है वो काम करता है. तो यही तो है साइंस. लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन. थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. टाइटल ऑफ द बुक इसीलिए रखा गया है क्योंकि साइंस मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि तुम चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हो कि ये कोई भी चीज़ काम कैसे करता है. जैसे छोटा सा अगर कोई चीज़, लेट्स टेक दिस टैब. अगर ये टैब हम लेते हैं जिस पे कि ये पेपर लगा, क्लोथिंग लगा हुआ है, इस टैब को लेने से पहले मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी थी कि मुझे इसको अच्छे से यूज़ करना है. मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी अपने बेनिफिट के लिए. तो ये मेरी क्यूरोसिटी थी कि इस टैब को मैं कैसे यूज़ करूँगी, क्या क्या फ़ीचर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इसमें इंस्टॉल करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगी, जस्ट लाइक दिस. तो वैसे ही साइंस है. उसको साइंस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए तुम्हारे पास एक चीज़ होनी चाहिए और वो है क्यूरोसिटी. ठीक है, इसीलिए इस बुक का नाम है क्यूरोसिटी. वेदर इट इज़ स्टडिंग tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? कभी रात को सोते टाइम छत पे, गांव में जैसे हम लोग छत पे सोते थे ना पहले, अभी तो खैर नहीं सोते, बट फिर भी रात में कभी तुम स्काई में नोटिस करना, आकाश में देख के नोटिस करना कि कैसे वो तारे हैं उसमें टिमटिमा रहे हैं, कैसे ये साइन कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें नोटिस करना. वैसे तो बचपन में सारे बच्चे ही नोटिस करते हैं. और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. फ्लावर्स को भी नोटिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. These are just a few of many mysteries that science helps us unravel. That most wonderful thing about science is that it is everywhere. From the depth of the ocean, समुद्र की गहराई से लेके vastness, क्या है, vastness of outer space, आउटर स्पेस से लेके और समुद्र की गहराई तक हर जगह हम देख सकते हैं ये कैसे यूनिवर्स काम करता है. उसकी मिस्ट्री इन द सेंस कि इसको काम करने का इसका क्या तरीका है. वो फ्रॉम what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. You can see. Is this book visible for all of you? Comment down below. Okay? अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. वैसे तो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आई एम लिटिल बिट नर्वस, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड प्लीज़ कोऑपरेट. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. See, this picture is this is galaxy,
एंड अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशन, ओशन के अंदर का व्यू क्या होता है। आप डिस्कवरी पे आराम से ये सब देख सकते हो। और अगर आप बड़े हो, नेटफ्लिक्स है, तो आपके पास तो और अच्छा ऑप्शन है नेचर को समझने का। अ कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा, और डिज़र्ट, हाउ कैन आई प्रोनाउंस इट, डिज़र्ट और डेजर्ट, डेजर्ट, दिस इज कॉल्ड डेजर्ट, यस। Now read the next segment. Science is like a giant and unending jigsaw puzzle. Every new discovery, जब मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी तो मैं बच्चों को बोलती थी, एक्चुअली स्कूल नहीं, ट्यूशन, मैं बच्चों को बोलती थी कि तुम वहाँ उंगली रखो जहाँ पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हारा वर्ड भी समझ आएगा और लाइन भी पता चलेगा कि कहाँ हो, है ना। तो ये तो बच्चों के लिए था। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज़ no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Get it? Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. Get it? I should zoom this out so that you can easily understand. Okay? And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home, planet Earth. Yes, our home is planet Earth. It is the only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different religions on this planet. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grows? Okay, this is the question कि कैसे ये सब ग्रो होते हैं, एनिमल, प्लांट्स, हम मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम कैसे ग्रो होते हैं, ये हम जानेंगे। अब ये पिक्चर्स देख रहे हो आप, कितना ब्यूटीफुल क्यूट सा पिक्चर है ये। ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating across the country. We have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? Look at these cuisines. Have you ever tasted it? Comment down below. Now the next page. How long this chapter is? Let me check it. Yes. Oh, not that much long. We can do it. Now complete this chapter. Along, let's zoom out first. Okay? Yes. Along with food, we need water to survive.
Water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle? puddle मतलब वो जो गड्ढा होता है ना पानी का, वो. When it rained, do you ever wonder why and how it rains? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? When we hit it, do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? How do we understand hot and cold, whether it is water or our own body? When we have fever, finding out how hot something is can be important. Look at this figure carefully. Again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? Now the next page. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. Okay? But why limit our questions to the earth alone? क्यों, मतलब अर्थ तक ही हमारे क्वेश्चंस क्यों लिमिट रहे हैं? हमारे लिए तो पूरा स्पेस पड़ा है. और we can ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. Okay? Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry, and hopefully you will have lots of questions on your mind. Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of our questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you found that the ink was not finished. Now, what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. This is the activity. Okay? There is no need to read this, but I will explain this activity if you will tell me. Now read this. Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist.
Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask questions and find out answers, we are all, in a way, scientists. This is the second activity. Okay? This is the third activity. Now start reading from here. Of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. ओके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अभी इसी चैप्टर में सारे क्वेश्चंस के आंसर पता कर लो. हमें करना क्या है, अभी सिंपल रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, पिक्चर्स को देखना है. ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करना है, प्रेशराइज नहीं करना है. ठीक है. डू नॉट वरी, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey. Keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started. Okay? So this is the chapter. If you will tell me, then I will also read or try to explain the activity. Okay? And this is up to you because it will take time. Okay? I am going to just read the chapter for this video. If you will tell me, I will explain everything. If you will tell me, then I will try to explain because the video will get longer. So यही है. बाकी तो यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. और सच में आप अगर साइंस स्टूडेंट हो ना, आपके अंदर ये क्यूरोसिटी सिर्फ साइंस स्टूडेंट के अंदर नहीं होता है, सबके अंदर होता है क्यूरोसिटी जानने का कि हर चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है. तो यही है साइंस, मतलब क्यूरोसिटी. आपके अंदर कितना जानने की जिज्ञासा है, मतलब आप कितने एक्साइटेड हो कोई चीज़ जानने के लिए. हर कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनको सब जानना होता है. तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे. हर वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे और मैं बस रीड करूँगी इसको, क्योंकि अभी के लिए मैं रीड ही करना चाहती हूँ. अगर आप बोलोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी. वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी NCERT से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं. फ़िलहाल के लिए बस इतना ही. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो ओके, बाय बाय. बताना मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा लगा.